डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 91 टू 100 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 91। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन 91, वन अनाउंसमेंट इज इफ यू वांट टू बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक देन यू कैन यूज बिलो मेंशन्ड लिंक्स इन पिन कमेंट फॉर योर परचेज। हमें क्या बोल रहा है? कंसिडर 3 1 liter flask labeled A, B and C filled with the gases NO, NO2 and N2O respectively, each at 1 atm and 273 Kelvin. In which flask do the molecules have the highest average kinetic energy? तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। लेट से 3 कंटेनर हमारे पास इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 लीटर, यही हमारे पास प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन। यदि हमारे पास ये तीनों ही सेम होंगे, अब इसमें गैसेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, NO, NO2 और हमारे पास N2O। अब अपने पास क्या होगा कि PV इक्वल टू NRT में हमारे पास प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास क्या होंगे? सेम ही होंगे। और हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 3/2 RT पर मोल, तो ये होता है। या आप टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो ये 3/2 NRT हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है ईच कंटेनर में, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92। इसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अपने को पहले बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट से सिंपल सा मीनिंग है कि मोल्स हमारे पास वहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट है। मोल्स ऑफ ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास PV इक्वल टू NRT इक्वेशन अपन लगाए जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट है। तब PV जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी का देखें, मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। तो हमारे पास डिफरेंट गैसेस की जो के मोलिक्यूल्स है, जैसे N2 और O2 की बात कर दें तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मोल वो हमारे पास होती है 3/2 kT, यानी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया गैस इक्वेशन, जो कि काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M/N/c², वेयर C जो होता है वो हमारे पास RMS स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैपिटल M मोलर मास है, N नंबर ऑफ मोल्स है। ये हमारे पास KTG इक्वेशन है, गैस इक्वेशन। तो ये अपने को बोला गया है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होती है। तो क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेसिस पे अपन जो कंक्लूजन देते हैं वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का देते हैं। तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना चाहिए। बट यहाँ पर यदि प्रेशर हाई रखोगे तो लो टेम्परेचर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों ही हाई होंगे या दोनों ही लो होंगे। तो इसलिए ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि KTG इक्वेशन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं करेगी। डी में देखें द गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया गया है ये जो होता है हमारे पास होता है कैपिटल R/Na, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो ये गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है 93। इसे बोला गया है विच इज़ नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ KTG। तो अपने पास पहला स्टेटमेंट है गैसियस पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। सही बात है कि वो पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। द मोलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, तो ये भी करेक्ट है। द मोलिक्यूल्स कोलाइड दे लूज एनर्जी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर जो कोलिजन्स होती हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स होती है। ये प्री एजम्पशन अपन मानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इलास्टिक कोलिजन का सिंपल सा मीनिंग है कि एनर्जी एंड मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया व्हेन द गैस इज हीटेड, यानी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो सही बात है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए
वो स्पीडली मूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट केवल ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है 94। इसमें बोला गया टू फ्लास्क ए एंड बी हैव इक्वल वॉल्यूम्स। ए इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, बी एट 600 केल्विन, वाइल ए कंटेन्स H2 गैस, बी हैज़ एन इक्वल मास ऑफ CO2 गैस। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इन फ्लास्क ए टू दैट ऑफ बी। तो अपने पास दो गैसेस दी गई, एक तो हाइड्रोजन दिया गया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग फ्लास्क ए और बी में। इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो V लीटर है या V मिलीलीटर, कुछ भी मान ले सकते हैं, सेम है। टेम्परेचर की बात करें तो ये 300 केल्विन पर है, ये 600 केल्विन टेम्परेचर पे, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में जो मास होगा वो सेम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन यदि निकालें यहाँ पर मोल्स, तो इसका जो मास है लेट से m मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास विच इज़ 2, और यहाँ पर हमारे पास m मास तो सेम ही है, डिवाइडेड बाई 44, तो ये मोल्स हो जाएंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ईच फ्लास्क, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लास्क ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 nRT, यहाँ पर अपन मान लेते हैं Na। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इन फ्लास्क बी, ये हो जाएगा 3/2 NBRT, तो यहाँ पर Na तो इसे मान लेते हैं और NB इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होंगी, जैसे ये फ्लास्क ए में है, ये फ्लास्क बी में, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दोनों का अलग अलग है, तो TA और TB रख लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, फ्लास्क हमारे पास कितना होगा 3/2 से 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, Na अपॉन NB इंटू TA अपॉन TB। अब Na अपॉन NB की अपन बात करें तो ये हमारे पास m/2 और यहाँ पर m/44 हो गया, इंटू TA अपॉन TB, यानी हमारे पास कितना है TA 300 अपॉन 600, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और ये हमारे पास 22, ये करेंगे तो हमारे पास 11/1 हो जाएगा। तो यानी जो रेशियो है हमारा वो 11/1 आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इसमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पे, यूनिट वॉल्यूम रिलेटेड एज। तो हमारे पास जो KTG इक्वेशन होती है, KTG इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होती है, PV इक्वल टू 1/3 mc², ठीक है, वेयर C इज RMS वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर तो दिया हुआ है, वॉल्यूम अपन 1 यूनिट में रख लेते हैं, हाफ mc², इसको अपन क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हाफ mc²। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की तरह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा प्रेशर का। तो यहाँ पर अपने को काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ E दिया हुआ है, तो P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2/3 E। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96। इसमें बोला गया टू फ्लास्क ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 700 केल्विन कंटेन इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन फ्लास्क ए टू दैट ऑफ फ्लास्क बी। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हमारे पास हाफ RT होता है पर मोल, इसका पर मोल यदि अपन कंट्रीब्यूशन देखें पर मोल या पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कंसिडर करके चल रहे हैं। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यदि अपन निकालें तो ये हाफ nRT हो जाएगी ईच कंटेनर के लिए। तो अपने पास मोल्स अपने को आइडेंटिफाई करने ज़रूरी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं फ्लास्क ए और यहाँ पर फ्लास्क बी। यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 300 केल्विन है, यहाँ पर 700 केल्विन है। अब फ्लास्क ए में कंटेन इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली, तो हीलियम यहाँ पर है और नाइट्रोजन यहाँ पर है। तो अपन मोल्स की बात कर लेते हैं, दोनों का जो मास है वो सेम है, तो मास डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर मास डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मोल्स आ चुके हैं हमारे पास। फिर बोला गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारे पास ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ
बी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मोल्स 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एन ए अपॉन एन बी इंटू टी ए अपॉन टी बी, इस तरह से होगा। तो एन ए अपॉन एन बी हमारे पास हो जाएगा m/4 इंटू m/28, ये हो गया। टी ए अपॉन टी बी हमारे पास कितना होगा, 300 अपॉन 700, तो ये हमारे पास हो गया 300 700, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/1, तो ये जो रेशियो हो जाएगा हमारा वो होगा 3/1। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 97, इसमें बोला गया है विच अकर्स व्हेन ए सब्सटेंस एक्स इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एट द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अपने पास फिक्स कर दिया है और ये क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है फेज ट्रांसफ़र, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफ़र, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफ़र। तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी दैट आल्सो कांस्टेंट। ओनली हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, सेम रहेगी या कांस्टेंट होगी। तो पहला स्टेटमेंट अपन बोले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, फॉल्स हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सही बात है कि लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो बढ़ेगी। फिर बोला गया द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन बोथ फेजेस आर इक्वल, तो ये भी ट्रू है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 98, इसमें बोला गया है ए मिक्सचर ऑफ नियोन एंड आर्गन एट 250 केल्विन हैज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी 3 किलो जूल इन ए क्लोज्ड वेजल। द टोटल मास ऑफ नियोन एंड आर्गन इज 30 ग्राम। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ नियोन इन गैसेस मिक्सचर एट 250 केल्विन। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है दोनों ही फ्लास्क में एक तरीके से 250 केल्विन। अब मास की बात करें तो हमारे पास मास ऑफ नियोन प्लस मास ऑफ आर्गन ये जो दिया गया है ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास दिया गया है 30 ग्राम, ठीक है। तो यदि अपन मास ऑफ नियोन या मास ऑफ आर्गन, मास ऑफ नियोन अपने को परसेंटेज पूछा गया तो इसको मैं x ग्राम मान लेता हूँ। तो मास ऑफ आर्गन हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 माइनस x ग्राम। टोटल में से अपन ने नियोन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी गई है, काइनेटिक एनर्जी टोटल ये 3 किलो जूल है, यानी 3000 जूल हो जाएगी, ठीक। अब अपने को यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ नियोन कैलकुलेट करना था। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होती है, काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज 3/2 टोटल मोल्स आर एंड टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है 3000 जूल, 3/2 टोटल मोल्स अपने को चाहिए। तो टोटल मोल्स अपन इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 8.314 है, टेम्परेचर 250 दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल मोल्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3000 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 8.314 इंटू 250, ठीक है। ये टोटल मोल्स है। अब टोटल मोल्स हमारे पास नियोन और आर्गन के होंगे तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, नियोन का मास x ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास जो कि 20 है, प्लस आर्गन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास ऑफ आर्गन विच इज़ 40 ग्राम, इक्वल टू हमारे पास होगा NT टोटल मोल्स जो कि आपने इक्वेट किया है किससे, 3000 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 8.314 इंटू 250। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और x जो है वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ नियोन गैस, बट अपने को मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ नियोन के लिए मास ऑफ नियोन डिवाइडेड बाई मिक्सचर मास, नियोन और आर्गन दोनों का टोटल मास अपन यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100। तो यही वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे x अपॉन 30 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 28.3। तो 28.3% यहाँ पर नियोन का मास है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। इसमें बोला गया इन टू वेजल्स ऑफ 1 लीटर ईच एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम H2 एंड 1 ग्राम ऑफ CH4 आर टेकन फॉर दीज। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है और ये CH4 है, इन दोनों का मास जो दिया गया है वो सेम दिया गया है 1 ग्राम, बट इनके मोल्स अपन निकालेंगे तो मोल्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर इसके मोल्स जो हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2 अपन यदि बोलें तो ये 1/2 हो जाएगा, और मोल्स ऑफ CH4 यदि अपन बोले तो ये 1 हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट है। फिर अपने को यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ है 1 लीटर। अब अपने को कुछ सवाल पूछे गए यहाँ पर, क्या क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टी मान लेते हैं। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यदि आप देखें तो ये होता है 3RT/m, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर और मोलर मास की। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट m के। ठीक है, और यहाँ पर H2 का मोलर मास अपन बोले 2 और इसका मोलर मास जो है वो 16 है, डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो पर मोल जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये 3/2 RT के बराबर होती है, या 3/2 KT के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये वैल्यू सेम हो सकती है, ये ट्रू है। बट टोटल काइनेटिक एनर्जी की यदि अपने को बात की जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 3/2 NRT। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हाइड्रोजन और CH4 दोनों ही केसेस में क्या है, डिफरेंट है, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम नहीं होगी। इसी तरह से प्रेशर विल बी सेम, तो PV इज इक्वल टू NRT में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा केवल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 100। इसमें बोला गया 4 पार्टिकल्स हैव स्पीड 2, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देयर RMS स्पीड इज। तो हमारे पास जो RMS स्पीड होती है वो सिंपली क्या होती है कि सबसे पहले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अपन इसको बोलते हैं, तो सभी स्पीड्स का स्क्वायर ले लेंगे। सबसे पहले अपन ने स्क्वायर ले लिया, अब इनका एवरेज यानी मीन ले लेंगे, बाय 4 कर दिया, और फिर रूट ले लेंगे। इसका जब आप रूट लोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √54/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।